हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस और साइंस से संबंधित 75 प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 63 है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो का लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? आंसर है ऑप्शन सी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया था। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। हेडक्वार्टर गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, यह पटना में है। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है? पटना में है। गुल्लक बच्चा बैंक को ही किलकारी बैंक भी कहा जाता है। किलकारी बैंक भी कहा जाता है गुल्लक बच्चा बैंक को। अगला है, कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन ए, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है कोकस प्लेट। अगला है, 1931 के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा था? आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की थी। 1931 के गांधी इरविन समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की थी। अगला है, निम्नलिखित में किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? आंसर है ऑप्शन डी, मिजोरम ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है। मिजोरम राज्य ने। निम्न में से कौन सी जल संधि या जल डमरू मध्य ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, ग्रैंड जल संधि है यह, जो ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। ग्रैंड जल संधि। अगला है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार उल्लिखित है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 300 के ए में उल्लिखित है संपत्ति का अधिकार। यह भाग 12 में स्थित है अनुच्छेद 300 का ए। यह 44वां संविधान संशोधन 1978 में संशोधित करके संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। अगला है, वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्ता कुबेर नागा और किसकी बेटी थी? आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी प्रभावती गुप्ता। यह कुबेर नागा और चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। अगला है, हीट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, सत्या नडेला है। हीट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक सत्या नडेला है। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक में स्थित है यह। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान कर्नाटक में है। अगला है, निर्धन परिवारों से संबंधित ग्रामीण युवाओं के कौशल और उत्पादक क्षमता का विकास करने के माध्यम से समावेशी विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना शुरू की गई थी? आंसर है ऑप्शन बी, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को शुरू किया गया था। 2014 में शुरू किया गया था दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना को में। अगला है, राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्न में से कौन एक नयनार संत नहीं है? आंसर है
ऑप्शन डी अंडाल या नयनार संत नहीं है अंडाल। अगला है हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? आंसर है ऑप्शन बी शिवालिक पर्वत श्रेणी है हिमालय की सबसे बाहरी परत है शिवालिक पर्वत श्रेणी। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन बी करम शाह ने की थी। पागलपंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। फराजी कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? आंसर है ऑप्शन डी यह पश्चिमी घाट में हुआ था रामोसी विद्रोह। अगला है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? आंसर है ऑप्शन डी यह गुजरात के बड़ौदा में हुआ था बघेरा विद्रोह। अगला है भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? आंसर है ऑप्शन ए 1835, 1867, 1878 और 1908 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए आंसर होगा। अगला है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेखक श्रृंखला जो 1893 से 94 ईस्वी में बना था यह सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? आंसर है ऑप्शन ए अरविंद घोष थे। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेखक श्रृंखला के अरविंद घोष लेखक थे। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था? आंसर है ऑप्शन सी नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी के द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं स्थापित करना था। यह नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में तैयार हुआ था। अगला है कैथरीन मेयो, एल्डस हैक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? आंसर है ऑप्शन ए उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। अगला है किसने 1921 ईस्वी में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? आंसर है ऑप्शन डी मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष को पहचानिए। आंसर है ऑप्शन बी दोनों 1925 ईस्वी में ही स्थापित किए गए थे। कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में ही हुई थी। अगला है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया था? आंसर है ऑप्शन सी 1930 के दशक में। इन्होंने 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के लिए अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन 1936 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? आंसर है ऑप्शन सी तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। अगला है 1920-22 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी। आंसर है
ऑप्शन ए धर्म के प्रतीक माने जाते थे असहयोग आंदोलन के समय। अगला है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? आंसर है ऑप्शन डी केवल दो, यानी स्वामी सहजानंद सरस्वती यही बिहार के किसान नेता थे। इन्होंने किसान सभा का गठन भी किया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अगला है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? आंसर है ऑप्शन ए यह छपरा के थे। राहुल सांकृत्यायन यह छपरा से असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। अगला है, किसने दुखी यानी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्य नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? आंसर है ऑप्शन ए पीर मुहम्मद मुनीस ने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे नामों को लिखा था किसानों के दुर्दशा पर। पीर मोहम्मद मुनीस ने। निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? आंसर है ऑप्शन बी 1972-73 और 1976-77 में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। तो यह गलत है। बैंक दर यह रिजर्व बैंक होता है जो कमर्शियल बैंकों को ऋण देता है। तो ऑप्शन एक गलत है। रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। यह भी गलत है। रेपो दर एक निश्चित दर होता है जिस पर बैंक के रिजर्व बैंक से ब्याज लेती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो एक और न ही दो सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी कृषि आधारित उद्योग। यह भारत निर्माण का एक अंग नहीं है। बाकी ग्रामीण आवास, ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण टेलीफोनी इस सभी को रखा गया है भारत निर्माण में। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। इन योजनाओं को लागू करने का सही कालानुक्रम क्या है? तो EAS इसकी शुरुआत 1993 को हुआ था। उसके बाद है ट्राइसेम, इसकी शुरुआत 1979 को हुआ था। और यह है JRY जवाहर रोजगार योजना, यह 1989 को हुआ था। उसके बाद है RLEGP, यह 1983 को हुआ था। तो सबसे पहले हो जाएगा ऑप्शन 2, उसके बाद हो जाएगा ऑप्शन 3, उसके बाद हो जाएगा ऑप्शन 4, तब होगा ऑप्शन 1। तो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? आंसर है ऑप्शन डी नाम शूद्र आंदोलन, यह बंगाल में हुआ था। नाम शूद्र आंदोलन बंगाल में हुआ था। बाकी सभी गलत हैं। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। आंसर है ऑप्शन बी मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन। अगला है, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी यह गोल्फ से संबंधित है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप यह गोल्फ से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आंसर है ऑप्शन डी BA स्मिथ, यह हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? आंसर है
ऑप्शन ए, यह एक मस्जिद है। ढाई दिन का झोपड़ा यह एक मस्जिद है। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ढाई दिन के झोपड़ा को। अगला है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? आंसर है ऑप्शन सी, तुर्की भाषा में लिखा गया था तुजुक ए बाबरी। यह बाबर का आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी। इसे बाबरनामा भी कहा जाता है। अगला है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, हकीम खान थे। यह हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हकीम खान हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? आंसर है ऑप्शन ए, रायगढ़ है। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। अगला है, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? आंसर है ऑप्शन सी, कनाडा की है। सबसे बड़ी तटीय रेखा है कनाडा की। इसकी तटीय लंबाई 2,02,080 है। इसकी तटीय लंबाई इतना किलोमीटर है, 2,02,080 किलोमीटर है। पेनाइन जो यूरोप में है, ऑपलेसियन यह अमेरिका में है, और अरावली भारत में किसका उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन बी, पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है यह। पेनाइन, ऑपलेसियन और अरावली यह पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? आंसर है ऑप्शन सी, लंदन है। यह धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, लंदन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आंसर है ऑप्शन डी, दोनों, ए और बी। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? आंसर है ऑप्शन डी, डिगबोई, असम में है यह। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई, असम में। इसकी शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी डिगबोई की। भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जांगबो नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। अब चलते हैं साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। साइटोलॉजी निम्न के अध्ययन से संबंधित है। आंसर है ऑप्शन ए, कोशिका से संबंधित है। साइटोलॉजी कोशिका से संबंधित है। इसके खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक है। इन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की थी। और माइकोलॉजी यह फंगस से संबंधित होता है। माइकोलॉजी और साइटोलॉजी कोशिका से। अगला है, लैरिंक्स या स्वर यंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पत्ती के आकार का एक उपास्थि प्राबल होता है, फ्लैप ऑफ कार्टिलेज पाया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों, लैरिंक्स के मुंह पे ढक्कन के जैसा बना रहता है यह। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपिग्लॉटिस होता है। इसी को फ्लैप ऑफ कार्टिलेज कहा जाता है। यह उपास्थि होता है, एपिग्लॉटिस। जब हम खाना खाते हैं तो यह श्वास नली को ढक देता है, और जब सांस लेते हैं तो यह खाना वाला नली को ढक देता है, एपिग्लॉटिस। अगला है, इनमें से किस प्रकार का मैलवेयर एक प्रकार का प्रोग्राम या कोड होता है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड होकर उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है? आंसर है ऑप्शन डी, यह कंप्यूटर वायरस होता है। अगला है,
पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्रों को निम्न के रूप में जाना जाता है। आंसर है ऑप्शन बी, इसे रंध्र स्टोमाटा कहा जाता है। इसे सूक्ष्म छिद्रों के रूप में जाना जाता है पत्तियों के। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी फोर्थ जनरेशन की भाषा का उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन सी, SQL। इसे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कहा जाता है। यह चौथी भाषा का उदाहरण है, चौथी पीढ़ी का। अगला है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? आंसर है ऑप्शन डी, शुष्क पुष्प कली से प्राप्त होते हैं। लौंग पौधे के शुष्क पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है। ओंकोजीन संबंधित है। आंसर है ऑप्शन सी, कर्क रोग से संबंधित है यह ओंकोजीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? आंसर है ऑप्शन डी, पोटेशियम होता है सबसे क्रियाशील धातु। उसके बाद सोडियम होता है, तब कैल्शियम होता है, उसके बाद आयरन होगा। अगला है, DNA को किसने अंतः पात्र में बनाया था? आंसर है ऑप्शन ए, आर्थर कोनबर्ग ने DNA को अंतः पात्र में बनाया था। इन्होंने ही सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रयोग किया था। इसके लिए इन्हें 1959 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है आर्थर कोनबर्ग को। वर्ष 1945 में नागासाकी, जो जापान में है, गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था इस विस्फोटक में। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे? आंसर है ऑप्शन सी, कॉपरनिकस है। इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अगला है, कॉस्मिक किरणें हैं। आंसर है ऑप्शन सी, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है कॉस्मिक किरणें। तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? आंसर है ऑप्शन सी, आयनीय विकिरण। यह कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार भी करता है। अगला है, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। आंसर है ऑप्शन सी, जल जनित रोग का उदाहरण है टाइफाइड और कॉलेरा। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। आंसर है ऑप्शन डी, ग्लाइकोजेन के रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा एकत्रित होती है। जीवाणु की खोज किसने की है? आंसर है ऑप्शन डी, लुईन हुक ने जीवाणु की खोज की है। यह इन्होंने दांत में जीवाणु की खोज की थी। अगला है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। आंसर है ऑप्शन बी, सहभागिता होता है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण सहभागिता होता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह है? आंसर है ऑप्शन सी, यह माइकोप्लाज्मा होता है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। अगला है, पादप कली क्या है? आंसर है ऑप्शन ए, एक भ्रूणीय टहनी होता है। पादप कली एक भ्रूणीय टहनी है। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आंसर है ऑप्शन ए, ब्यूटेन गैस प्रयुक्त किया जाता है जो एक ज्वलनशील गैस है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। आंसर है ऑप्शन बी, रेफ्लेसिया होता है। यह लगभग 8 kg का होता है। रेफ्लेसिया सबसे बड़ा पुष्प है। अगला है,
विकास का मुख्य कारक है, आंसर है ऑप्शन डी प्राकृतिक वरण होता है। विकास का मुख्य कारण प्राकृतिक वरण होता है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, आंसर है ऑप्शन ए खोखली होती है। मनुष्य में पैर की हड्डी खोखली होती है। मनुष्य के पैर में टोटल 62 हड्डियाँ होती है मनुष्य के पैर में, और हाथ में कुल 64 हड्डियाँ होती है। पैर में 62 और हाथ में 64 हड्डियाँ होती है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है, आंसर है ऑप्शन सी एंथ्रासाइट होता है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार, सबसे उत्तम प्रकार एंथ्रासाइट होता है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।